यस सो हाय बेटा, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेकंड नंबर का हमारा चैप्टर चल रहा था। सेकंड नंबर के चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर मेरे बच्चे। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसमें हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन देख लिया था बेटा। डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है एक बार बता देता हूं आपको फटाफट से। लास्ट लेक्चर में जो भी देखा था रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन। आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड का बुक हो गए बेटा? चलो ठीक है, लो प्लीज ध्यान देना सभी ने। सो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि अकाउंटिंग के दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को दो नजरिए से, दो एस्पेक्ट से, दो अप्रोच से देखना है बेटा। एक है डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा है क्रेडिट एस्पेक्ट। एक है डेबिट नजरिया, दूसरा है क्रेडिट नजरिया। क्यों दो ही, क्यों तीन, क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया में लेन देन होता है, लेन देन के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती बच्चे। यस और नो? अब इन्हें रिकॉर्ड कैसे करना है? रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रूल्स है, सिस्टम है। दो तरीका था बेटा, याद करना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। बट पहले बता देता हूं अकाउंटिंग सिस्टम कितने हैं, इंडियन और इंग्लिश। इंडियन सिस्टम हमें यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सिस्टम में भी हम लोग जो दो सिस्टम थे, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, तो उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ये ही सिस्टम आपको लाइफ टाइम यूज करना है, बाकी और कुछ नहीं यूज करना है। सो लाइफ टाइम कौन सा सिस्टम आप यूज करोगे अकाउंटिंग करने के लिए, एंट्री मारने के लिए? डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दो एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो नजरिए हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो अप्रोच है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब भी कोई व्यवहार होता है तो बेटा उसके अंदर में लेन देन होता है, दो चीजें होती है, लेन देन होता है, डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट रहेगा। सर अब लेन और देन में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। चिंता मत करना, आगे सब बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में और ये भी देख लिया था हमने, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, याद आ रहा होगा तो। ट्रेडिशनल वे है बेटा और मॉडर्न रूल है। मॉडर्न रूल हम लोग बाद में देखेंगे, वैसे मैंने बेसिक में आपको मॉडर्न रूल बताया था, लेकिन बाद में हम लोग आगे फिर से देखने वाले, इसको छोड़ दो। ट्रेडिशनल वे में हमने दुनिया के सारे अकाउंट्स को मोटा मोटी तौर पे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को और सब क्लासिफाई किया दो चीजों में, रियल और नॉमिनल। सो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है सारे पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन कैटेगरी के। हे कम ऑन मेरे साथ साथ बोलो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन आ जाएगा, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, एओपी, बीओआई, बैंक, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी, जो कुछ है सब पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएगा बेटा। और रियल में असेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, लेकिन वो असेट नहीं आएगी जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ चुकी है। सर आप इतने स्पीड में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब हम लोग आगे का देख रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन, ये सारे अकाउंट्स आएंगे। और हमने इन तीनों के रूल्स भी देख लिए थे, गोल्डन रूल्स हम लोग कहते हैं बेटा। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए जो भी असेट आ रही है उसको डेबिट करो, जो भी असेट जा रही है उसको क्रेडिट करो। और एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम गेन को क्रेडिट करना है। ये तीन गोल्डन रूल्स है, 1, 2 एंड 3। हे कम ऑन मेरे साथ साथ बोलना बेटा। पर्सनल के केस में हे कम ऑन मेरे साथ साथ बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट है तो वहां पे रूल क्या रहेगा? एक्सपेंस लॉसेस है तो डेबिट करो और इनकम गेन है तो क्रेडिट करो। सर ये कैसे यूज करना है रूल? बस वही तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हम लोग आज इसी गोल्डन रूल्स की मदद से जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, एंट्रियां मारने वाले हैं। समझ ला कबाड़ा। चलो अब आज से यहां से मैं आगे का लेक्चर आपका स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से आपका आगे का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बेटा। हो चलो ठीक है। अब ये देखो, ये है आपका बुक, ये दिख रहा होगा आपको, ये बुक है बेटा आपका, जिसमें आपके टोटल 11th के सिलेबस में इतने टॉपिक है। हमारे लिए टोटल, इसमें टोटल कितने टॉपिक है बेटा एक बार देखना जरा। इसमें टोटल है 1, 2 से लेके टोटल 10 तक। ये टॉपिक नहीं है तो आंसर की है। सो टोटल इसमें 10 टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए टोटल कितने हैं? 11। क्योंकि हमने 1 के भी पहले एक टॉपिक लिया जिसका नाम था टॉपिक नंबर 0, जिसमें हमने लिया था बेसिक्स ऑफ अकाउंट। जिसमें हमने क्या लिया था बेटा? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने टॉपिक नंबर 1 के पहले लिया था और ये देखना बहुत 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 जरूरी है। इसके बगैर आप अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सर कौन सा टॉपिक वापस बताना? बेसिक्स ऑफ अकाउंट। सर आपने लिए? यस। लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब बेसिक्स है। सो प्लीज इसी सीक्वेंस में देखना। सो ये टोटल इतने टॉपिक है बेटा, एक बार देखना जरा।
बेसिक्स हमने ले लिया है, बेसिक्स हमारा हो गया। बेसिक्स होने के बाद लेक्चर 0 हो गया, बेसिक्स है ना। फर्स्ट वाला टॉपिक भी हो गया हमारा। अभी चल रहा है बेटा हमारा सेकंड टॉपिक, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसके बाद हम लोग लेंगे जर्नल, लेजर, सब्सिडायरी बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी हाल फिलहाल में हमारा चल रहा है बेटा ये वाला टॉपिक। आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो बेटा सेकेंड नंबर टॉपिक के पास, यस और नो। चलो सेकेंड नंबर टॉपिक में मैं आ जाता हूँ बेटा। अब हमने गोल्डन रूल्स देखा था मेरे बच्चे, आपको याद आ रहा होगा, गोल्डन रूल्स आप लोगों ने देख लिया। गोल्डन रूल्स में आपने क्या देखा था बेटा? पर्सनल, कमॉन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों के रूल देखे। पर्सनल का रूल क्या था बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद आया क्या? रियल अकाउंट है तो अगर रियल अकाउंट यानी असेट आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रही है तो क्रेडिट करो, आ रही है तो डेबिट करो। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स है मेरे बच्चे आपके, 1, ये 2 और ये 3। चलो चेक करते हैं आपको आ रहा है क्या। प्लीज अकाउंटिंग में एक अंदर की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे ने अभी ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये समझ लिया, वो अकाउंटिंग की दुनिया में कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगा। और जो बच्चा ऐसा भ्रम में है कि यस मुझे आ जाएगा सर, मैं एक ही बार देखता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, भैया तू तो फेल है, आज ही लिख ले। सो प्रैक्टिस करेगा बच्चा आगे जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा फेल हो जाएगा, सीधा हिसाब है। सो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रूल अप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज अकाउंटिंग में जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ो, बिल्कुल आप जब तक मेरा टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक आप बाकी कोई बुक को रेफर मत करो। एक बार टॉपिक खत्म हो गया तो दुनिया की जो किताब रेफर करना है, जो क्लासेस की नोट्स रेफर करना है, जो टीचर की नोट्स रेफर करना है, कर लेना। डन। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने जवाब देना है, ठीक है। अब आपकी आवाज तो मुझे आएगी नहीं, लेकिन मैं 2-3 सेकंड का वेट करके पॉज करके फिर आपको आगे बता दूंगा, आंसर बताऊंगा बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट द 2 एस्पेक्ट टू अकाउंट एंड क्लासिफाई द अकाउंट। 3 चीजें पूछिए, कौन से 2 एस्पेक्ट रहेंगे, कौन से 2 अकाउंट बनने वाले ट्रांजेक्शन की वजह से, एंड क्लासिफाई द अकाउंट। ठीक है सर कैसे, ध्यान दो, कैसे तो बता रहा हूं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस अ बिजनेस विथ कैश ₹20,000। कौन से 2 एस्पेक्ट है बेटा इसमें? सबसे पहले सवाल का जवाब, कौन से 2 एस्पेक्ट है बेटा बताना, बोलो बोलो, कौन से 2 एस्पेक्ट है? कौन से 2 एस्पेक्ट है बेटा? बिजनेस कमेंस विथ कैश ₹20,000, बिजनेस कमेंस विथ कैश ₹20,000। बोलो बेटा कौन कौन से 2 एस्पेक्ट है? ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको 2 एस्पेक्ट समझ में आ जाएंगे, प्लीज ध्यान देना। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं उसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनने वाले। कैश अकाउंट, और ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कमेंस, कमेंस यानी स्टार्ट करना, बड़ा कमेंस्ड का अर्थ है शुरू करने, स्टार्ट करना। तो ओनर ने स्टार्ट किया तो एक ओनर का अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक ओनर का अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। सो ये तो हमने पहचान लिया अकाउंट्स कौन कौन सा बनता है, याद आ रहा है क्या कुछ? सेकेंड स्टेप, अब इस अकाउंट्स का नेचर क्या है बेटा, ये तो बता दो, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? कैश, कैश पर्सनल है, नो। रियल है, यस, असेट, कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट, यस और नो। कैपिटल, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ओनर को, इसीलिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, यस और नो, यस और नो। ये चीज खत्म, ये भी चीज खत्म। सेकंड में हमने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और थर्ड स्टेप क्या है? अप्लाई द रूल, पास द एंट्री। प्लीज ध्यान देना, मैं तीनों चीजें बता रहा हूं, ये तीनों आपके आंसर मेरे बच्चे। चलो बेटा बताओ तो, अब यहाँ पे ये कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है मेरे बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल, पर्सनल, और ये है नॉमिनल का रूल। अब बताओ कैश रियल है, कैश अगर आती है कम्स इन कैश आती है तो डेबिट करो, कैश जाती है तो क्रेडिट करो। सर ये आती जाती किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के।
कैश अगर बिजनेस में आ रही है तो कैश को डेबिट करो, कैश बिजनेस से जा रही है तो कैश को क्रेडिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो, आ रही है तो डेबिट करो। यस और नो? अब ये आ रही है कि जा रही है, ट्रांजैक्शन से समझेगा। हे ट्रांजैक्शन बता, कैश आ रही है कि जा रही है? बिजनेस स्टार्ट किया मतलब ओनर ने धंधे में कैश लाया, यानी बिजनेस में कैश आ रही है। कम्स इन कम्स इन कम्स इन कम्स इन है तो उसे डेबिट करो। थर्ड स्टेप डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? यस और नो? उसके बाद कैपिटल, कैपिटल पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है? पर्सनल का रूल ये है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में कैश दिया, हे कम ऑन, ओनर ने बिजनेस में कैश दिया। ओनर कौन है मेरे बच्चे? गिवर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ओनर को क्रेडिट करो। ओनर का अकाउंट क्या नाम से? कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। ओनर ने बिजनेस को कैश दिया, ओनर ने बिजनेस को कैश दिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर कौन हो गया? गिवर, गिवर देने वाला। ओनर ने बिजनेस को कैश दिया, ओनर कौन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? गिवर, देने वाला। सो ओनर को क्रेडिट करो। दैट्स इट, गेम ओवर। अकाउंटिंग का गेम ओवर हो गया मेरे बच्चे। जर्नल एंट्रीज आपको पास करने आ गई अगर आपको ये रूल समझ में आए। 50% भी समझ में आएगा, मोर देन सफिशिएंट। हम लोग 1000 बार ये चीज ट्राई करने वाले। कितने बार बेटा? 1000 बार। चलो आगे और चलते हैं। उसके बाद दूसरा, ये था बेटा पहला वाला। दूसरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अजय से हमने उधारी में माल खरीदा, अजय से हमने, प्लीज ध्यान देना, अजय से उधारी में माल खरीदा। ऑन क्रेडिट म्हणजे उधारीत विकत घेतलं बाळा। जो चीज का मीनिंग समझ में नहीं आया लिख लो। मैं कमेंट्स का मीनिंग बताया था बेटा, स्टार्ट करना, शुरू करना, शुरू करने म्हणजे कमेंस्ड। यस और नो? फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे डाउट भेज सकते हो। चलो, ऑन क्रेडिट गुड्स हमने परचेस किया ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस गुड्स परचेस किया। बेटा बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? बेसिक याद करना, जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? गुड्स खरीदा तो परचेस अकाउंट, गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट। यहां गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। यस और नो? उसके बाद गुड्स खरीदा, उधारी में खरीदा म्हणजे कैश नहीं दिया, मतलब कैश अकाउंट नहीं बनेगा। उधारी में कैश नहीं है, कैश अकाउंट नहीं बनेगा। किससे लिया उधारी में? अजय से। अजय को पैसा देना बाकी है। अब ध्यान रखना है, सेंटेंस गौर से सुनना। जब भी किसी पार्ट या पर्सन को, हे कम ऑन, जब भी किसी पार्ट या पर्सन को पैसा देना बाकी है, या जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसा लेना बाकी है, किसी से लेन देन अगर पेंडिंग है तो उस पार्टी का अकाउंट बनेगा। अजय को पैसा देना बाकी है, सो अजय का अकाउंट बना लो, अजय का अकाउंट बना लो। यस और नो? पहली वाली स्टेप खत्म, दूसरी क्लासिफाई करो। परचेस, अब कुछ लोग बोलते हैं सर परचेज रियल अकाउंट है, कुछ लोग बोलते हैं परचेज नॉमिनल अकाउंट है। सर रियल है कि नॉमिनल है? अब देखो कुछ भी ट्रीट करो, लेकिन मैं यहाँ पे रियल ले रहा हूं। सर रियल क्यों? मुझे एक बात बता, परचेस में क्या हुआ है? माल खरीदा। परचेस में क्या हुआ है? माल खरीदा है। माल आ गया बिजनेस में, बिजनेस में माल आ गया, अभी तक बेचा नहीं है, मतलब वो माल कहां पड़ा है? मेरे गोडाउन में। और माल मेरी असेट है। असेट कौन सा है? रियल अकाउंट है। असेट कौन सा? रियल अकाउंट है। तो परचेज भी यहाँ पे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट अगर आ रहा है तो डेबिट करो, असेट जा रही है तो क्रेडिट करो। आ रेला तो डेबिट करो, जा रेला तो क्रेडिट करो। आ रहा है तो डेबिट करो, असेट जा रही है तो, जा रही है तो क्रेडिट करो। अब बता, माल खरीदा तो असेट आ रही कि जा रही? माल आ गया ना, माल नाम की असेट आ गई। परचेस, परचेस आ गई, आगे डेबिट करो, सो परचेस डेबिट हो जाएगा। और अजय कौन है? अजय है बेटा पर्सनल अकाउंट। अजय है पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय कौन है? अजय रिसीवर है कि गिवर है? अजय ने हमें माल दिया है, अजय ने हमें माल दिया है, पैसा भी नहीं लिया, अजय ने माल दिया है। अजय कौन है? गिवर। अजय कौन है? गिवर। पर्सनल अकाउंट है अजय, और अजय कौन है? गिवर। गिवर को क्या करो? गिवर को क्रेडिट करो। बेटा चिंता मत करना,
जो बच्चों को गोल्डन रूल पर्सनल रियल नॉमिनल में तकलीफ है ना, बिल्कुल चिंता न करो बड़ा। अपन ने बेसिक्स में मॉडर्न रूल देखा है, अपना एक किच रामबाण इलाज ब्रह्मास्त्र है मॉडर्न रूल। अपने गोल्डन रूल से करो, पुराने वाले ट्रेडिशनल, ये तीनों पुराने हैं गोल्डन रूल, और अभी वाला जो है मॉडर्न रूल है। कैसे भी करो अकाउंटिंग का आपका आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। मैं यहां से आगे मैं एक बार गोल्डन रूल बताना खत्म हो गया तो मैं सारी जर्नल एंट्रीज आपको मॉडर्न रूल से बताऊंगा, और मॉडर्न रूल लाइक दूध पीता बच्चा भी उससे एंट्री कर लेता है। कुछ बच्चों को गोल्डन रूल आसान लगते हैं, कुछ बच्चों को मॉडर्न रूल आसान लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी करो चलेगा बेटा। उसके बाद कैश सेल, माल बेचा कैश में यानी पैसा आया, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? एक तो बनेगा कैश अकाउंट, कहां लिखूं अब मैं? यहां लिख लेता हूं, इसको मिटा दिया। उम्मीद कर रहा हूं आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करना, पीछे जाना और लिख लेना बेटा। टा 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 फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स क्लासीफाई करो, अकाउंट्स बनाओ। सेकंड स्टेप क्लासीफाई करो। थर्ड स्टेप डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है लिख दो। कैश में माल बेचा, एक तो बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट। सेल इनकम है ना, कैश ये क्या है? रियल है, असेट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है क्या यहाँ पे? माल बेचा तो कैश आती है, तो कैश को डेबिट करो। सेल से क्या है? सेल इनकम है, इनकम यानी कहां पे आएगा? पर्सनल रियल की नॉमिनल? नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल में एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन, नॉमिनल में एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन। एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। सो नॉमिनल है, इनकम है, सेल इनकम है, इनकम को क्या करो? क्रेडिट करो। डेट्स इट, गेम ओवर। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। सेल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। यस और नो? यस और नो? उसके बाद बेटा रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला तो पैसों में ही मिला होगा, कौड़ी पत्थर तो मिले नहीं होंगे, तो एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा कमीशन नाम का इनकम अकाउंट, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट कैश ये अगेन रियल है, कमीशन नॉमिनल है, इनकम है ना, इनकम एक्सपेंस लॉसेस गेन ये चारों भी नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है, कमीशन मिला है ना, कैश आई तो डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कमीशन ये इनकम है, इनकम को क्रेडिट करो। यस और नो? यस और नो? पेड रेंट, रेंट पे कर दिया। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा यहाँ पे? चलो एक तो बनेगा रेंट अकाउंट, खर्चा, और एक पे कर दिया यानी कैश में दिया होगा, कैश अकाउंट। रेंट खर्चा है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करो। कैश ये रियल अकाउंट है, कैश आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो। कैश रियल अकाउंट है। बोलो रेंट नॉमिनल है, डेबिट कर दिया, कैश यहाँ पे जा रही है, गोज आउट तो कैश को क्रेडिट कर दिया। कुछ था रे बेटा इसमें? दूध पीता बच्चा भी करेगा कि? अरे कुछ नहीं रे बच्चे, ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद चेक करना है कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। क्लासीफाई कर दो पर्सनली की रियल है कि नॉमिनल है, और थर्ड स्टेप रूल अप्लाई करो। कुछ था मेरे बच्चे इसमें? सिंपल है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th का ये अकाउंटिंग का, जिसमें सेकेंड नंबर का टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। चल आगे बढ़ता हूँ। देखो हमने जो कर लिया वो सारी चीज यहाँ पे दी है, थोड़ी बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में दी है। कैश आ रही है, प्रोपराइटर को क्रेडिट करो, कैश को डेबिट करो, प्रोपराइटर को क्रेडिट करो। चलो यहां बताओ तो बेटा अभी एस्पेक्ट कौन कौन से दो एस्पेक्ट है बेटा? हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन
फाइंड आउट द टू एस्पेक्ट टू अकाउंट एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। चलो आप मेरे साथ साथ करना अब। हाँ, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया, कौन से दो एस्पेक्ट है इसमें? एक तो पहला कैश कम्स इन, दूसरा दूसरा एस्पेक्ट क्या है मेरे बच्चे? बोलो फटाफट से, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? बोलो बोलो बोलो। देखो स्क्रीन पे। बोलो सर, एस्पेक्ट मतलब क्या? हमें समझा नहीं। अरे बाबा, ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में एस्पेक्ट क्या था बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रूल था ना, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो ये एस्पेक्ट है 1 2 3 4 4 5 6। हाँ बता बेटा। दूसरा, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो दूसरा एस्पेक्ट कौन है बेटा? यहाँ पे ओनर ने पैसा दिया बिजनेस को, यानी ओनर इज द गिवर। पहला एस्पेक्ट ये था बेटा, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा एस्पेक्ट है ओनर इज द गिवर, ओनर ने पैसा दिया तो ओनर इज द गिवर। उसके बाद आगे, परचेज अ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। बेटा आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो एस्पेक्ट पूछा है वो एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। सर एग्जाम में हमें ऐसा एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा या डायरेक्टली एंट्री पास करना होगा? बेटा आपको एग्जाम में डायरेक्टली एंट्री पास करना है, यस और नो। बट फिर भी एक बार एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन समझ लो। परचेज अ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। बोलो बेटा कौन से दो एस्पेक्ट है? मशीनरी आ गई बिजनेस में, मशीनरी कम्स इन, और उधारी में लिया, सो अविनाश से पैसा, अभी भी हमने अविनाश को पैसा नहीं दिया, अविनाश को पैसा देना बाकी है, सो अविनाश इज द गिवर। परचेज अ गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। ओहो, कैश में नगद खरीदा, नगदी में खरीदा, माल खरीदा। यहां लिख लेता हूं, गुड्स कम्स इन, यस और नो। और कैश में लिया यानी कैश गोज आउट, माल आ गया, कैश चली गई। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट म्हणजे उधारीत माल विकलं बाळा, उधारी में माल बेचा अनिकेत को। सो यहां पे बता बेटा, अनिकेत को माल बेचा, उससे पैसा नहीं आया, अनिकेत ये रिसीवर है, अनिकेत से पैसा आना बाकी है, अनिकेत को माल दे दिया, अनिकेत इज रिसीवर, और माल बेच दिया, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड, गुड्स गोज आउट, पेड सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस, और पैसा दे दिया, कैश गोज आउट। उसके बाद सोल्ड अ ओल्ड टेबल फॉर ₹3,000, पुराना वाला टेबल बेच दिया 3,000 में, पैसा आ गया, कैश कम्स इन, टेबल चला गया, टेबल गोज आउट, यस और नो। एक बार फिर से देखना बेटा, टू एस्पेक्ट एंड टू अकाउंट्स। टू अकाउंट्स तो हमने ऑलरेडी लिख दिए, टू एस्पेक्ट भी लिख दिए, ये फिर से ऊपर वाला टेबल एज इट इज यहाँ पे टू अकाउंट्स भी लिख देना नाम। टू एस्पेक्ट टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स। टू एस्पेक्ट पूछा है, लिख दिया, टू अकाउंट्स भी लिख दिया, और क्लासिफाई करना है। बेटा ऊपर जो भी अकाउंट्स बनाए थे उसको क्लासिफाई कर लो, तो अब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट्स आएगा बताओ, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे बताओ। इसमें बनेगा, मैं यहाँ पे एक अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ बनेगा कैश अकाउंट, 1 2 1 2।
यहाँ बनेगा कैश अकाउंट, यहाँ बनेगा मशीन अकाउंट, यहाँ गुड्स कम्स इन यानी परचेज अकाउंट, माल आया तो परचेज अकाउंट, अनिकेत अकाउंट, अनिकेत अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट बन जाएगा सैलरी अकाउंट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट, यहाँ पे ओनर इज द गिवर, ओनर का अकाउंट क्या नाम से बनेगा, कैपिटल के नाम से, अविनाश अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट बन जाएगा, गुड सोल्ड यानी सेल्स अकाउंट बन जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करना मेरे बच्चे, 10-20% भी समझ में आया ठीक है, मैं सारी चीजें वापस अभी के अभी बताने वाला हूं। कैश गोज आउट अलग तरीके से बता दो, एकदम आसान तरीका, कैश अकाउंट और टेबल गोज आउट एक बनेगा टेबल अकाउंट, बरोबर। सर यार ये समझने में बड़ी दिक्कत आ रही है, आस्पेक्ट ये क्लासिफाई ये वो, सर थोड़ा सा आसान तरीके से बता सकते हैं क्या? यस मेरे बच्चे बिल्कुल बता सकता हूं, अब ध्यान देना, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं बेटा, सारी चीजें एकदम आसान तरीके से, अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना। अब आज तक आपने क्या किया था, ट्रेडिशनल वे से अकाउंटिंग किया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसका रूल इसका रूल इसका रूल, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडर्न वे, मॉडर्न वे, ये आपको अच्छे से समझना है, लाइफ टाइम आपको ये याद रखना है। यहां पे कोई 3 रूल नहीं है, मॉडर्न वे में एक ही रूल है, ओनली वन रूल, ओनली वन रूल, सिर्फ एक ही रूल आपने फॉलो करना है। यहाँ कितने रूल है, पहला दूसरा तीसरा, इतने कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, आपको मॉडर्न तरीका बताता हूं जर्नल एंट्रीज पास करने का, हाउ टू पास एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका मॉडर्न तरीका बता रहा हूं। ये मॉडर्न तरीका आपको आ जाएगा ना, तो आपको हर बार एंट्री पास करना इज लाइक बच्चों का काम। यहां से अच्छे से ध्यान देना, ऑलरेडी बेसिक में बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं, जरा अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे, क्लियर। सर यार थोड़ा सा एक बार है ना, आज तक जो अकाउंट्स हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज करवा दो। यस अभी रिवाइज करवा देता हूँ, आज तक जितना भी पढ़ा था, देख बेटा अभी रिवाइज करवाता हूँ, देखो ध्यान देना, लो देखो तो, याद करना बेटा, आज से कुछ समय पहले, आज से कुछ समय पहले हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, 15 लेक्चर पहले, जिसमें हमने सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था। प्लीज मेरे साथ बने रहना, ये रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मीनिंग देखा था आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। उसके बाद हमने देखा था किसका अकाउंटिंग करते बेटा, किसका अकाउंटिंग करते, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करते। किसका, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में, ऑन इधर साइड, ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो उस सिनारियो को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसको रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या थे, ध्यान देना रूल्स क्या थे। हमने दुनिया के सारे अकाउंट्स को इन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। और असेट के अपोजिट क्या है बेटा, लाइबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस के अपोजिट इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट है गेन्स। यस और नो, यस और नो। और हमने क्या किया था, ये सारे अकाउंट्स का, ये सारे अकाउंट्स का ये बोला था कि डेबिट बैलेंस है, मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, बड़ा आसान है। अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है बेटा, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो, और दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, हे कम ऑन, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है,
यानी ये टाइप के अकाउंट लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, यस और नो, दैट्स इट, गेम ओवर। इसी एक रूल में हमारी अकाउंटिंग की पूरी दुनिया खत्म हो गई। यही रूल मरते दम तक आपको अकाउंटिंग में हेल्प करने वाला है, चाहे आप भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, अकाउंटिंग के लिए ये रूल आपने इस्तेमाल करना है। सर ये मॉडर्न रूल है क्या? हाँ। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं ये देखा था। उसके बाद हमने लेजर पोस्टिंग भी देखा था, बेसिक में देखा था। ये सब हमने कहाँ देखा था बेटा? ये सारी चीजें हमने देखी थी बेसिक्स में। ये सब देखने के बाद आपको याद आ रहा होगा, प्लीज ध्यान देना, ये सब देखने के बाद बेटा आपको याद आ रहा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू, आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। आपके टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर था। इसमें हमने थ्योरी देखी थी बहुत सारी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखे थे विथ रीजन, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, यस और नो। काफी सारी बेसिक टर्म्स भी देखी थी, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आखिरी में सॉल्व किए थे। और उसके बाद मैंने आपका स्टार्ट किया बेटा आपके टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर, आपके टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ, डोंट वरी, मैं हर एक चीज 10-10 बार रिपीट करने वाला हूं, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर भी मैं रिपीट करने वाला हूं। सो प्लीज ध्यान देना बेटा, सारी चीजें मैं बार बार रिपीट करने वाला हूं। डन? चल, सो डबल एंट्री सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। इसके लिए मैंने आपको बताया था एंट्रीज, अगर जर्नल एंट्रीज यानी ट्रांजैक्शन होती है, जो सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं ना, उस बुक को कहते हैं जर्नल एंट्री बुक, और उसे रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। सो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए मेरे पास दो तरीके थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में 3 टाइप के रूल्स थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे मॉडर्न वे, हम लोग देखेंगे बेटा मॉडर्न वे। एक ओनली वन रूल है, ओनली वन रूल, दैट्स इट, गेम ओवर। अब आप समझ में आए अभी आप कहां पे हो? सो आप इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे बेटा, आप 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स इंडस्ट्री में अकाउंटिंग सब्जेक्ट में सेकंड नंबर के चैप्टर में मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग कैसे करना है, आप वो सीख रहे हो अभी। जब मैं पढ़ाता हूं तब प्लीज आप इसी पे कंसंट्रेट करना, बाकी कोई किताब में अभी मत ध्यान दो। जब मैं बोलूंगा अब आप कोई भी किताब कर सकते हो, तब आपने करना मेरे बच्चे, यस और नो। सो मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग कैसे होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सर हमें पता है, प्लीज रिपीट मत करो। नहीं बेटा, मैं फिर भी बताऊंगा, बेसिक में हमने देखा था, बट फिर भी मैं बताऊंगा फिर से। सो हम लोग अभी ये देख रहे हैं। चलो बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने। कैसे होता है मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहले मेरे साथ साथ आप ये रूल लिख लो, दुनिया के जितने भी एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के जो अकाउंट है, इन हेडिंग्स में जो भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, वो सारे अकाउंट्स का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। और असेट्स के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे? असेट के अपोजिट है लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट है मेरे बच्चे कैपिटल, कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट है क्रेडिटर्स। अपोजिट ही तो बेटा, एक्सपेंस के अपोजिट है इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट है गेन्स। इन सब का हमेशा डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्या है? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सो हे अकाउंटेंट सुन, दुनिया में जितने भी बेटा असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस के अकाउंट है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। और असेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटी। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस अपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। मेरे साथ साथ बोलो, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। इन सब का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। बोलो मेरे साथ साथ, असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। अब रूल बताने जा रहा हूं, अब एक ही रूल है, ध्यान देना, एक ही रूल है, ध्यान देना मेरे बच्चे।
दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वो अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो। इफ डेबिट बैलेंस वर फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। इफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट वर फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। यानी क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। यस और नो? अपोजिट बोलने का काम नहीं। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो डेबिट करेंगे। सर ऐसा क्यों? डेबिट बैलेंस वाला बढ़ता है तो डेबिट, क्रेडिट वाला बढ़ता है तो क्रेडिट। अरे बेटा +3 को अगर +5 पे ले जाना है तो प्लस ही करना पड़ेगा ना 2। -3 को अगर -5 तक ले जाना है तो माइनस ही करना पड़ेगा ना 2। प्लस को और बढ़ाने के लिए प्लस करो, माइनस को और बढ़ाने के लिए माइनस करो। सो डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ रहा है या उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। सर ये बढ़ाना कम करना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। चलो हाँ, तो ये हो गया हमारा रूल। अब अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। मानता हूं काफी बच्चों ने काफी बार सारी चीजें पढ़ ली है, बट फिर भी ध्यान दे दो। ले बेटा, अब सबसे पहले क्या करना है? ट्रांजैक्शन पढ़ना है। ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं यहां पे। बिजनेस कमेंस्ड और बिजनेस स्टार्टेड। विथ ₹10,000। कैसे करेंगे इसकी एंट्री? एंट्री के फॉर्मेट को चूल्हे में जान दो। पहले क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये समझो। ट्रांजैक्शन आपके सामने, व्यवहार आपके सामने आती, सबसे पहले आपके दिमाग में वो 3 स्टेप आनी चाहिए। पहली स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। दूसरी स्टेप, उसका जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया उसका बैलेंस कौन सा है। मैं ये मॉडर्न वे से बता रहा हूं आपको, जो भी तरीका बता रहा हूं ये मॉडर्न वे है, मॉडर्न वे है। आज की तारीख में आप कहीं पे भी टैली का कोर्स करोगे, अकाउंटिंग का कोर्स करोगे, तो उसमें भी आपको ऐसे ग्रुपिंग दिखेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। यस और नो? और एग्जाम में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट एंट्री लिखना है। सर वो एंट्री कैसे लिखते हैं? उसका एक फॉर्मेट है, बट फॉर्मेट तो दूध पीते बच्चे का काम है। पहले ये तो समझ लो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, क्यों डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, वो समझो। फॉर्मेट तो दूध पीता बच्चा भी कर लेगा, 2 मिनट का काम है। सेकेंड स्टेप है बेटा बैलेंस आइडेंटिफाई करो, और थर्ड स्टेप है मेरे बच्चे वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये देख लो। चलो हाँ, सो बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000। फर्स्ट स्टेप, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट हो रहा है ये पता लगाओ। ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 लेके आया बिजनेस में, तो एक तो इंपैक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट पे। यस और नो? सर अगर उसने कैश नहीं गोल्ड लाया तो गोल्ड अकाउंट। सर उसने हाथी लाया हाथी अकाउंट, घोड़ा लाया घोड़ा अकाउंट। सर बैंक बैलेंस लाया तो बैंक अकाउंट। समझ में आया? कैश लाया तो कैश अकाउंट। उसके बाद ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हर बार ध्यान रखना ओनर का अकाउंट कैपिटल के नाम से बनाते, तो दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनेगा मेरे बच्चे कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। इस ट्रांजैक्शन की वजह से 2 ही अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, 2 के अलावा और कोई तीसरा नहीं बन रहा है बेटा। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। सर आपको कैसे समझता है ट्रांजैक्शन पढ़ती कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? उस ट्रांजैक्शन में जो जो टर्म्स को हम लोग मनी और मनी जरूरत में मेजर कर सकते हैं कर लो। और वैसे भी आपको पता है इसके बाहर अकाउंट नहीं बनने वाले। एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। अकाउंट्स की पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पे अकाउंट्स की दुनिया में ये 10 कैटेगरी, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनता है। तो जो भी अकाउंट बनेगा इन्हीं में से बनेगा। यस और नो? फर्स्ट स्टेप खत्म। कितनी आसान थी। सेकेंड स्टेप, ये जो फर्स्ट स्टेप में अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए ना उनके बैलेंस का पता लगाओ। उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। कैश, कैश कहां पे क्लासिफाई होता है मेरे बच्चे? कैश ये क्लासिफाई होता है, कैश ये क्लासिफाई होता है बेटा, कैश ये क्लासिफाई होता है असेट में।
कैश क्या है? असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। क्या है कैश? कैश ये असेट है। बहुत पेशेंस की जरूरत है, जिसने की घाई, अति घाई संकटात नाही। पेशन्स पाहिजे आपल्याला, शांताबाई, आरामात। कैश ये असेट है। असेट का कौन सा बैलेंस है? असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए कैश का भी मैं लिख दूंगा डेबिट बैलेंस है मेरे बच्चे। और रूल क्या है डेबिट बैलेंस का? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब बता मेरे बच्चे, कैश यहां पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर हमें क्या पता? अरे चेक करना ट्रांजेक्शन वाज, जरा ट्रांजेक्शन मध्ये चेक कर, कैश वाढत आहे की कमी होता है, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ट्रांजेक्शन को पूछो, हे ट्रांजेक्शन बता, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो ओनर के पास से कैश कम हो गया, चूल्हे में जान दो। ओनर के हिसाब से नहीं सोचना है, बिजनेस के हिसाब से सोचो। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, बिजनेस में कैश बढ़ गई। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, बिजनेस में कैश बढ़ गई, बिजनेस में कैश बढ़ गई। बढ़ता है तो डेबिट करो, कैश का डेबिट बैलेंस था, कैश अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, दैट्स इट, गेम ओवर। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, गेम ओवर, अकाउंट का खेल खल्लास। कैपिटल, कैपिटल कहां पे क्लासिफाई करेंगे? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। सर कैपिटल तो कैपिटल में क्लासिफाई होगा, करो। कैपिटल तो कैपिटल में क्लासिफाई होगा, करो। कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो लिख दो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। रूल क्या है? बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। अब बता बेटा, यहां पे कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। ओनर जब भी धंधे में मनी और मनी वर्थ में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है। ओनर धंधे से विड्रॉल करता है तो कैपिटल कम होता है। यहाँ पे ओनर ला रहा है कि विड्रॉल कर रहा है? ओनर ला रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, गेम ओवर मेरे बच्चे। हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, कुछ नहीं है, बस ये 3 स्टेप है मेरे बच्चे, सिर्फ 3 स्टेप है। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख दिया बेटा, प्लीज ध्यान देना। सैलरी पेड ₹500। सैलरी पे किया 500 रुपए, प्लीज ध्यान देना सभी ने। सैलरी पे किया 500 रुपए। बोलो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? फर्स्ट स्टेप कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सेकंड स्टेप उसका बैलेंस क्या रहेगा? और थर्ड स्टेप डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? सैलरी पे किया तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। सैलरी पे करो मतलब सैलरी खर्चा, खर्चा है तो यहाँ पे खर्चे का अकाउंट। सर नाम क्या है? नाम में क्या पड़ा है? सैलरी, नाम से बना लो अकाउंट, सैलरी खर्चा ये दे रहे तो सैलरी अकाउंट। सर सैलरी टू एम्प्लॉय लिखा चलेगा, सर सैलरी टू क्लर्क लिखा चलेगा, सर सैलरी लिखा चलेगा, सैलरीज लिखा चलेगा। नाम में क्या पड़ा है? नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का क्या है मेरे बच्चे? सैलरी ये क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या है? डेबिट बैलेंस। देयरफॉर सैलरी का भी डेबिट बैलेंस। रूल बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। अब बता यहाँ पे सैलरी, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है कि कम होता है? सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बता बेटा जरा, एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कैसी बात कर रहे हो, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो खर्चे को डेबिट करो, यानी सैलरी को डेबिट करो। दूसरा पेड दे दिया तो किस फॉर्म में दिया होगा? कौड़ी पत्थर की पैसा, पैसा कैश, कैश अकाउंट बन जाएगा। सर यहां लिखा तो नहीं है कैश अकाउंट? अरे बाबा कॉमन सेंस, सैलरी पेड मुझे कैसे दिया होगा? कैश में। कैश ये क्या है? कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है। कैश अगर बढ़ती है तो डेबिट करो, कम होती है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? सैलरी पेड, सैलरी पे कर दिया यानी कैश गई, कैश दिल्ली। एम्प्लॉय को सैलरी दिया यानी कैश कम हो गई, कम 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 कम। कैश कम हो गई तो उसको क्रेडिट करो। कुछ था रे इसमें?
यस और नो, सिंपल है। और एक एग्जांपल बेटा, गुड्स परचेज्ड, माल विकत घेतला, ₹100, 100 रुपए का माल खरीदा। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? माल खरीदा तो एक माल का अकाउंट, माल खरीदा तो परचेस अकाउंट, हमेशा ध्यान रखना, बेसिक में भी देखा था। गुड्स परचेस किया तो एक बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज ये क्या है बेटा मेरे लिए? माल आ गया बिजनेस में, माल आ गया, माल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस बोलते हैं, उसका रूल क्या है लिख दिया। माल बिजनेस में आ गया, माल बिजनेस में आ गया तो बिजनेस में असेट बढ़ गई तो उसे डेबिट करो, परचेज बढ़ गया, विकत करने, माल विकत लिया, माल खरीदा, माल विकत घेतलं, परचेज किया तो परचेज बढ़ता ही है ना, ये परचेज बढ़ गया। और दूसरा अकाउंट कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो शायद पैसा दे दिया होगा, गुड्स परचेज फुकट में तो दिया नहीं होगा ना, कबूतर तो छोड़ के नहीं गया होगा, पैसा दिया होगा, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश ये भी असेट है, इसका फिर से डेबिट बैलेंस। सर दोनों बार डेबिट बैलेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो बस, अपनी स्टेप फॉलो करो। इसका भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, माल खरीदा पैसा दिया तो कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो क्रेडिट कर दो। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, यस और नो? ऐसे हमें हजारों ट्रांजेक्शन सॉल्व करने हैं। 10-20% भी समझ में आए तो मोर देन सफिशिएंट है। बस ये 3 स्टेप आपने याद रखना है मेरे बच्चे, हर बार ये 3 स्टेप आपने याद रखना है अकाउंटिंग में। ट्रांजेक्शन पढ़ती मातृभाषा में कन्वर्ट करके पता लगाओ कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है, उसका बैलेंस कौन सा है। देन थर्ड स्टेप, अप्लाई द रूल एंड पास द एंट्री। डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है पता कर लो। सर एंट्री कैसे पास करते हैं? एंट्री का मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा बेटा, एंट्री कैसे पास करना है सब बताऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंट्री का फॉर्मेट सब हम लोग बाद में बताएंगे, पहले बस ये समझ लो कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्यों हो रहा है। बस अगर ये भी समझ में आ गया ना बेटा, मोर देन सफिशिएंट है। सर पक्का कसम से अकाउंटिंग की दुनिया में यही है, इसके अलावा और अकाउंट्स में कुछ नहीं मेरे बच्चे। बस क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, यही अकाउंट है, जीवन भर यही करना है, डेबिट क्रेडिट। इसीलिए बोला 10% भी अभी समझ में आया तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं ये चीजें 1000 बार बताने वाला हूँ। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ मेरे बच्चे।